दोस्तों, बड़ी भावुक अपील है कि फौजियों के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो। फौजियों का जीवन तो वैसे ही बड़ा मुश्किल में रहता है, चाहे वो फौज के अंदर हैं, वो चाहे यूनिट में है, चाहे ऑपरेशन में। छुट्टी आते हैं तो घर परिवार, रिश्तेदार और बीवी बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी, बूढ़े माँ बाप को संभालने की जिम्मेदारी। और तीसरा, उनके साथ समस्या हो जाती है कि ये उन्होंने कहीं प्लॉट लिया है या उनकी प्रॉपर्टी, उस पर अवैध कब्जा किया जाता है और मजबूरन जवान को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। और जैसा कि आपके सामने मैं एक वीडियो दिखाऊंगा। और दूसरा, मैं बात करूंगा कि साइबर की ठगी के केस बढ़ते जा रहे हैं और इसका हब कहां है, और ये हब कहां है, यानी कहां से मॉनिटर होता है और किस तरीके से ये ठगते हैं। एक यानी आप में पुलिस इंस्पेक्टर से किस तरीके से बातचीत हो रही है, और पुलिस इंस्पेक्टर तो उनका भी बाप है, यानी उनका भी बाप है, और 20 मिनट तक कैसे बातचीत चलती है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं फौज की जमीन पर माफिया का साया, गोसाईगंज इलाके की घटना। हमारा एक फौजी आर्मी मेडिकल कोर रुद्र मोहन पांडे जी, और उन्होंने अपना सोशल मीडिया पे आकर के एक वीडियो अपलोड किया है। हमने लखनऊ में 1300 स्क्वायर फीट अखिलेश त्रिपाठी एवं श्रीवान श्रीवास्तव के माध्यम से हमने प्लाट खरीदा हुआ था। जी जमीन की दाखिल खारिज भी हो चुकी है एवं खतौनी में मेरा नाम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लेकिन जमीन के ऊपर मैं ईंट बालू गिराने में जब घर बनाना शुरू किया तो वहाँ के मूल निवासी इरफान अब्बासी एवं मुश्ताक अहमद ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। मैंने जिसकी सूचना वहाँ के नज़दीकी थाना गोसाईगंज में की थी, किंतु उस पर कोई शांतिपूर्ण परिणाम सुझाव नहीं निकला। हमने इसकी सूचना समय समय पे आए दिनों डिप्टी कमिश्नर महोदय तथा उप जिलाधिकारी महोदय तथा थाना प्रभारी को लेटर में सब कुछ वृत्तांत लिख करके देता रहा हूं, एवं जहां पर पोस्टेड हूं वहां से स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी हमने घटना का सारा वृत्तांत लिख करके सेंड करता रहा है, भेजता रहा हूं, लेकिन इस पर कोई भी प्रक्रिया नहीं निकली। समय के साथ हमने जन सुनवाई ऐप पर भी इस प्रक्रिया का सारा वृत्तांत डाल चुका हूं एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर पर भी ट्वीट कर रखा हूं। किंतु इरफान अब्बासी का प्रभाव इतना ज्यादा है कि वो हटने का नाम नहीं लेते। उनका का नाम है तुमको जो करना है कर लो, जिसके पास जाना है चले जाओ। गोसाईगंज थाने के इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार त्रिपाठी तथा थाना इंचार्ज SI राजकुमार, ये लोग मिले हुए, इन लोगों की मिली भगत से ये लोग मेरा FIR लिखने से मना कर रहे हैं। जबकि DCP ऑफिस से 8 नवंबर को आदेश आया था FIR लिखने का, किंतु फिर भी इन्होंने मेरे FIR को निरस्त करके वापस सेंड कर दिया, वापस भेज दिया। इनका सीधा सब इरफान अब्बासी का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि इनके आगे पुलिस प्रशासन भी ढीली पड़ रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। अतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरा गुजारिश है कि हमारी ज़मीन पर से पिछले 3 सालों से जो अवैध कब्जा बना हुआ है, सिनमांजू अवैध कब्जा से मुक्त करा करके हमारी जमीन को हमें हमारे हवाले सुपुर्द किया जाए। अब वीडियो अपलोड करने की उनकी मजबूरी थी कि उन्हें कहीं पुलिस या प्रशासन या रेवेन्यू या कहीं से मदद नहीं मिल रही, तो आखिर मरता क्या नहीं करता। यानी उसकी एक एक पाई जोड़ करके उसने प्लॉट लिया, रजिस्ट्री कराई, नामांतरण कराया, उसके बाद कुछ असामाजिक तत्व उस पर कब्जा करते हैं, तो कब्जा छुटवाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सेना आके कब्जा छुटवाएगी? क्या पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या सेना का बंदा गलत है? क्या सेना का बंदा गलत क्लेम कर रहा है? आइए आपको ये वीडियो देखना होगा। लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में भू माफिया के द्वारा फौजी की जमीन पर कब्जा करने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के आर्मी मेडिकल कोर में तैनात फौजी रुद्र मोहन पांडे की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, और वो जहां पर सीमा की सुरक्षा कर रहा है, देश की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन उसका जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा वो सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। सोशल मीडिया पर जवान ने एक अपना वीडियो जारी किया है और आरोप लगा रहा है इरफान और मुश्ताक अहमद इनको मिला जा रहा है। जवान के द्वारा इस मामले में पुलिस अधिकारियों से मदद मांगी गई। पुलिस और राजस्व तथा प्रशासन से जवान को कोई मदद नहीं मिली। बदले में आरोपियों ने जवान की जमीन पर ही अवैध कब्जा कर लिया। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना जवान की जमीन पर अवैध कब्जा, और ये इस पर लोग अलग अलग प्रकार के कमेंट्स कर रहे हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी
राजनाथ सिंह जी लखनऊ से आते हैं, माननीय योगी जी जो आपकी एक बहुत बड़ी धुआंधार छवि है, क्या इस जवान को न्याय नहीं मिल सकता? क्या ये बात आप तक पहुंचती नहीं है? क्या आपके कर्मचारी इस तरीके के लापरवाही या नजरअंदाज कर रहे हैं उस सैनिकों को, जो सैनिक के अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर आज हाई एल्टीट्यूड में पड़े हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन आपको इतना भी दया नहीं आती है? तो थोड़ा तो दया तो करिए, इस जवान की बात तो सुनिए। और ऐसा ही मामला दूसरा है, फौजी भाइयों की खरीदी जमीन पर दबंगों का कब्जा। मैनपुरी में 8 महीने से न तो पैसा लौटाया न निर्माण करने दिया, एसपी से न्याय की मांग। अभी आप देखिए, मैनपुरी में 2 भाई जो कि दोनों सेना के अंदर हैं, रजिस्ट्री करा ली और उन्हें कब्जा नहीं करने दिया। जब वो नींव डालने गए तो वहां पर आकर के काम रुकवा दिया जाता है। अभी आप ये देख सकते हो, आपके सामने ये सारी चीजें कि मैनपुरी में सेना के 2 जवान की खरीदी हुई जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करने पर धमकाने का मामला सामने आया है। घोटारा निवासी अनुज कुमार और सौरभ कुमार दोनों भारतीय सेना में सेवारत हैं। 23 जनवरी 2024 को जीटी रोड बेबर में उन्होंने एक प्लॉट लिया और प्लॉट के बाद मामला खराब हो गया। अब वो दर दर भटक रहे हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हो कि किस तरीके से फौजियों को टारगेट किया जा रहा है। सेना के अंदर वो किस तरीके से नौकरी करता है, उसका दर्द कोई जानता है, वो ही जान सकता है जिसका परिवार फौज में होगा। आप लोग क्या जानो, आप पुलिस वाले क्या जानो, दूसरे विभाग के क्या जानो, आप तो पान खा के वहीं बगल में थूकते रहोगे, किसी की बात भी नहीं सुनोगे। अब आइए बात करूंगा साइबर ठगी की, बिल्कुल। और ये मामला हमारे पास का ही है, यानी भिंड का है। और वहां पर एक टीआई हमारे यहाँ बोलते हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है 3 स्टार वाला, उसके पास एक कॉल आता है, पुलिस से हो या साइबर सेल से, बस ओटीपी बता दीजिए। टीआई ने बातों में उलझाया, ठग बोला इन सब में कुछ नहीं रखा। यानी 20 मिनट बातचीत चलती है। और ये पुलिस थाना उमरी जो आप देख सकते हो, और उमरी के टीआई शिव प्रताप सिंह राजावत को फंसाने की कोशिश की गई। उनको एसबीआई क्रेडिट कार्ड का एक्सपायरी डेट हो रही थी। वो बोल रहे थे मुंबई में एसबीआई की मेन ब्रांच से बोल रहे हैं, आप कार्ड के कुछ नंबर बता दीजिए, आप ओटीपी नंबर बता दीजिए। लेकिन पुलिस वाला तो ठगों का बाप होता है, उसको पता चल गया कि ये ठग है। बट वो 20 मिनट इस बात से उलझाना चाहता था, यानी उनकी लोकेशन को ट्रेस करना चाहता था। जब लोकेशन ट्रेस हुई, वो बहुत हैरानी करने वाली बात थी। क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन डिपार्टमेंट सर्विस सेंटर से बात कर रहा हूं, जहां से क्रेडिट कार्ड आपको वेरीफाई कौन से स्टेट से, कौन सी जगह से? ब्रांच मुंबई बांद्रा गांधी रोड से बात कर रहा हूँ। यानी 20 मिनट तक ठग को उलझाए रखा, लोकेशन ट्रेस करने का मौका पाया, और ठग बार बार ओटीपी, कभी बैंक अकाउंट, कभी ये जानकारी लेता रहा, और मोबाइल नंबर, और ये भी जानकारियां देते रहे, लेकिन गलत जानकारियां देते रहे, ताकि इन्हें दूसरे उनकी टीम है लग गई कि आखिर ये कौन है, कहां से आया है। अब दोस्तों बातचीत के दौरान टीआई राजावत ने ठग का स्थान झारखंड के कुख्यात साइबर अपराध क्षेत्र, झारखंड में कुख्यात साइबर अपराध क्षेत्र जामताड़ा के जंगलों में ट्रेस किया गया, यानी जंगलों में। और वहां पर एक्सपर्ट साइबर, कई इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लड़के ऐसा स्कैम चलाते हैं। लोकेशन ट्रेस होते ही झारखंड पुलिस को संपर्क किया गया, मौके पर टीम भेजी गई और वहां से वो लोग ठग फरार हो गए। और जामताड़ा से कोलकाता तक जो साइबर ठगी का नेटवर्क है, वहां पर वो सिम किसके नाम पे ली गई, उसका भी नाम रेखा मंडल है, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, कहां तक चीजें चली। लेकिन अभी जो बातचीत उनके साथ हुई वो आप देख सकते हो, यानी आपका क्रेडिट कार्ड बंद है, आपका ये बंद है, आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, क्रेडिट कार्ड के पीछे जो नंबर है वो दीजिए। लेकिन वो पुलिस का दरोगा यानी टीआई है, उसने भी सारी चीजें बात करता रहा, उन्हें टटोलता रहा, और बीच बीच में वो अपना काम करता रहा। तो बचना होगा ऐसी ठगियों से। किसी को कोई चीज शेयर नहीं करनी है, चाहे कोई कैसा भी हो, आपको कितना फायदा करने वाला हो, बंद हो जाए तो हो जाए, लेकिन आप एक बार ब्रांच में जरूर विजिट करें। धन्यवाद।